हेलो दोस्तों, लाभ और हानि का टॉपिक चल रहा है और इसी कड़ी में हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है लैंग्वेज में बड़े आते हैं लेकिन कैलकुलेशन उतनी ही छोटी होती है, क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो शॉर्ट तरीके से करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक आप देखेंगे फॉर्मूला और एक लैंग्वेज को समझेंगे। जब आप लैंग्वेज समझेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे पहले अपन लैंग्वेज देखेंगे कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदकर एक वस्तु को x% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी आपको यह चीज मिलती है कि x% का लाभ और x% की हानि, x की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, आपको 3 वर्ड पकड़ने हैं। 2 तो ये हो गए। तीसरा क्या? मूल्य, समान मूल्य होना चाहिए। समान मूल्य पर क्या होना चाहिए? खरीद का मतलब क्या है? वो क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। तो अगर ये चीजें मिल जाती है आपको, ये 3 चीजें मिल जाती है, समान मूल्य, क्रय मूल्य होना चाहिए, ध्यान रखना, x% लाभ होना चाहिए, जो यहां पर दिया हुआ आएगा वही यहां पे हानि होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर आएगा न तो हानि, न ही हानि और न ही लाभ होगा। ना तो हानि ना ही लाभ। हानि लाभ कुछ नहीं होगा। हानि या लाभ दोनों ही नहीं होंगे, ये चीज याद रखिएगा, दोनों ही नहीं होंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने 3 चीजें पकड़ने को बोला है। 2 गाय प्रत्येक को 1000 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है। प्रत्येक समान मूल्य होना चाहिए, ध्यान रखना। तो 1000 रुपए समान हो गया, खरीदा जाता है, इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया। एक 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो हमने क्या देखा? क्रय मूल्य समान होना चाहिए, जो हानि है वही लाभ होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो न तो हानि होती है, न हानि और न लाभ, ये चीज याद रखिएगा। ये सिर्फ कब लागू होगा? जब समान क्रय मूल्य हो। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य आ गया तो ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, उसमें फिर अलग होगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये बात की है कि ना तो हानि होगी नहीं लाभ, तो हमारे पास आंसर आ गया है यहां पर 0%। बाकी कोई भी आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1 लाख रुपए में खरीदी। इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य क्या है? बराबर है, समान क्रय मूल्य। पहला पॉइंट सेटिस्फाई। पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेच दिया गया, तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमने क्या बोला? क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये पॉइंट दिमाग में घुसा लो, याद हो जाएगा साथ साथ में। क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान। जो लाभ प्रतिशत हो वही क्या हो? हानि प्रतिशत हो। यानी अगर यहां पे 25% का लाभ हुआ है तो 25% की हानि भी हुई है। तो जब ऐसा होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0% आता है। हमेशा आंसर क्या आएगा? 0% आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रय मूल्य समान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं आगे। अब देखो जरा, अब क्या है कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए में खरीदा। पहली वस्तु को 40% लाभ और दूसरी वस्तु को 30% की हानि से बेचा।
पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ के जाते हैं, कौन सी, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पूरा 2 लाख का 40% निकालेंगे, लाभ जोड़ेंगे, फिर 30% हानि निकालेंगे, घटाएंगे, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे, क्रय मूल्य यहाँ पे अपने पास 2 लाख आए हुए, विक्रय मूल्य और भी बड़े आने वाले हैं, फिर जोड़ के घटाएंगे, लाभ और हानि देखेंगे क्या आएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना करना है वहां पे, वह तो एग्जाम में डायरेक्ट करना है। तो ध्यान क्या रखिएगा कि जब भी समान क्रय मूल्य आता है, क्या आता है, समान क्रय मूल्य, और लाभ व हानि अलग अलग आते हैं, लाभ और हानि क्या आते हैं, अलग अलग। तो जो भी लाभ या हानि होगा उसको कैसे निकाल सकते हैं, जो भी लाभ या हानि जो भी होगा प्रतिशत, उनको निकालने का तरीका क्या है कि जो आपके पास परसेंटेज दिए हुए हैं उनका निकालो अंतर, बट्टे में लगाओ 2, लगा दो पीछे परसेंटेज, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 2 चीजें सीखी अपन ने, 3 क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें सीख ली है। पहली तो क्या कि अगर क्रय मूल्य समान हो, लाभ और हानि दोनों बराबर हो, यानी लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज दोनों बराबर हो, तो आंसर में 0% आंसर आएगा। फिर मान लो समान क्रय मूल्य है लेकिन लाभ और हानि परसेंटेज अलग अलग दे दिए, एक में 40 दे दिए, एक में 30 दे दिए, तो क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। तो 40% क्या है, लाभ है, और हानि है 30%। अंतर निकाल दिया, बट्टे में क्या कर दिया, 2 कर दिया, कितना आया 10% बट्टा 2%, आंसर आया 5%। अब देखो 5% लाभ भी है, 5% हानि भी है, तो अपन को कैसे पता चलेगा कौन सा लाभ है और कौन सी हानि है। तो देखो भाई देखो, लाभ का परसेंटेज ज्यादा है, हानि का परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। कॉमन सेंस यूज करना है, तो आंसर ये सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से देखो 2 लाख का काम हमने कोई यूज नहीं किया है। बच्चे जब वहां पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो वहां पर इस 2 लाख को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वहां पर 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टिक करना है और गोला भी पढ़ना है। तो कितना टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर से क्या बोला, 2 वस्तुएं हैं, प्रत्येक क्या है 36 हजार रुपए की। तो पॉइंट क्या कहता है, समान क्रय मूल्य आ गया, समान क्रय मूल्य आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। पहली वस्तु को 40% लाभ, लाभ कितना आ गया 40% का, और दूसरी वस्तु को हानि कितनी 70% की हानि। हानि बड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा, हानि होगा टोटल। तो अब यहां पे निकालेंगे अपन हानि प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर 40 माइनस 70 बट्टा 2, 30 माइनस का 30% बट्टा 2, माइनस का 15%। और ये माइनस चीज क्या शो करती है, हानि हो रही है, क्या शो कर रही है, हानि। कहां गया 15% की हानि। तो ये आंसर आ गया। कितना इजी तरीका है, आपको ये तरीके कैसे पसंद आ रहा है, कितने पसंद आ रहे हैं, सब कुछ बताइए, आप कमेंट में जरूर लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सीट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की वर्कशीट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या दिया हुआ है, अब तो देखो, अब यहां पे क्रम मूल्य भी डिफरेंट आ गया। क्या आ गया, क्रम मूल्य। हमेशा आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद में क्वेश्चन को करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहां पर 2 अलग अलग क्रम मूल्य आ गए, लाभ और हानि भी दे दी। पहले में हानि हो रही है, कितने की आ रही है 40% की, और दूसरे में लाभ हो रहा है 25% का। तो मैं एक आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं इसको करने का। क्या करना है, जब अलग अलग आ जाते हैं तो क्या कर लो, सबसे पहले इनका लिख दो 80,000, ये अनुपात 50,000, ठीक है, ये 80,000 और 50,000। तो यहां पे ये तीनों उड़ गए, यहां पे ये तीनों उड़ गए, क्या आया 8:5, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक फॉर्मेट याद रखना, मैं हमेशा जो
क्वेश्चंस कराता हूं, जो भी वीडियो आपने देखे होंगे या नहीं देखे तो आप देखेंगे, तो उसमें हमेशा मैं फॉर्मेट से करवाता हूं ताकि आपको ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ना पड़े। वो फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में सेट हो जाता था, क्वेश्चन कैसे घूम के आएगा आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मेट क्या कहता है कि आपका ये जो पहली वस्तु है उसको लिख दिया 8, फिर आपका परसेंटेज क्या है, देखो हानि हो रही है कितने की, 40 की, तो माइनस का 40 लिख दो। फिर क्या, फिर या कौन सा, चलो ये लेते, ये लो कलर, प्लस ये 5, ठीक है। लाभ हो रहा कितने का, 25 का, तो यहां पे 25 लिख दो, बराबर इन दोनों को जोड़ो, 8 और 5 13x, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे याद रहेगी, ये देखो ए वाला, ए को लिया, फिर बी को लिया, ए के साथ जो हानि है, हानि में अपन ने माइनस लगाया, बी के साथ जो लाभ है, लाभ में हमने प्लस लगाया। अब गुणा कर लो, 8 चौक 32, 25 5 125, ये हो गया आपका 13x। तो यहां पे माइनस की संख्या बड़ी है, चलो घटाते हैं, तो इसके अंदर से माइनस हुआ तो आया 5, ये बच गया आपका 31, ये 31 और ये हो गए 12 19 195, चेक कर लेंगे, जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। 5 आ गया, यहां पर हो गया आपका 11, 9 आ गया, ठीक है, 195, ये आ गया आपका 13x। तो x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 195 बट्टा 13, तो 13 एकम 13 बच गया 6, 13 5 65, पीछे साथ में परसेंटेज लगाना, तो ये x की वैल्यू क्या है, परसेंटेज में है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। माइनस का 15% का मतलब 15% हानि। तो हमने क्या देखा, वापस रिपीट करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, देखिएगा, जब हमारे पास क्रम मूल्य क्या हो, समान हो, क्रम मूल्य क्या हो, समान, और लाभ और हानि प्रतिशत भी क्या हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी क्या हो, समान, तो उसका आंसर में 0% आएगा, ना तो लाभ, ना लाभ और ना ही हानि, ये आएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं आके दूसरा आ जाता है कि क्रम मूल्य तो समान है, क्रम मूल्य तो क्या है, समान है, लेकिन लाभ और हानि क्या आ जाते हैं, अलग अलग आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है, इनका अंतर बट्टा 2% करना है, एकदम छप जाएगा आपके दिमाग में। और तो और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि क्रम मूल्य क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, क्रम मूल्य क्या आ जाए, अलग अलग, और साथ साथ में लाभ और हानि भी क्या आ जाए, वो भी अलग अलग। तब आपको क्या करना है, तब मैंने अभी जो बताया है क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्म लगाना है, और इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वरना लैंग्वेज से करोगे फंस जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो, दो वस्तुएं हैं, एक को 40,000, एक को 50,000 में खरीदा, इसका मतलब क्रम मूल्य क्या आ गया, हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन को पढ़ते एनालिसिस करो अपना, अलग अलग आ गया। अगर ये मेथड और फॉर्मेट याद हुए तो आंसर जल्दी से आ जाएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और पहली वस्तु को लाभ है, पहली वस्तु का लाभ कितना है, 25%, और हानि कितनी है, 10%। तो जो वर्ड्स आपको क्वेश्चन में ढूंढने हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये तो क्या बोला मैंने अभी, जो क्वेश्चन कराया उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इनको लिख दो, ये पहली वस्तु, ये दूसरी, ठीक है। पहली का है 40,000 और दूसरी का है 50,000। तो मैंने क्या बोला, इनको कट करो, उड़ा दो, उड़ा दिया, 4:5। अब क्या करना है, 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट बराबर में 5 और 4 9x। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में ये, अब लिखते टाइम ध्यान रखना, पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ के साथ पहली वस्तु को लाभ हो रहा है तो 25,
दूसरे में हानि हो रही है तो माइनस का 10, 25 चौके 100, ये हो गया माइनस का 50, ये आ गया आपका 9x। तो ये आया आपका 50 प्लस में आ गया, इसका मतलब लाभ होगा बट्टे में 9, 9 का भाग दे दो, 9 पंजे 45, 5/9%। और ये किसका है? लाभ का, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। 5 सही 5/9%, यह आंसर आ गया है प्लस में। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाए, अभी तक हमने क्या किया? क्रय मूल्य की बात की। क्या की? क्रय मूल्य की। अब बात है विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य क्या हो जाए? समान। तो प्रथम वस्तु x% की लाभ पर, दूसरी वस्तु x% की हानि पर हो तो सौदे में हमेशा क्या होता है? x²/100% की हानि होती है। अगर वर्ड का गेम है, अगर क्रय मूल्य आया, इसी लैंग्वेज में क्या आया? क्रय मूल्य, तो आंसर क्या आएगा? 0%। इसी क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य आया तो आंसर क्या आएगा? x²/100%। ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आपका गेम कर सकता है वहां पे एग्जाम में। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का ध्यान रखना है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विक्रेता दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% की लाभ, 20% का लाभ, और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो हमें तीन चीजें पकड़नी। क्या? क्रय मूल्य पूछा गया है या विक्रय मूल्य पूछा गया? तो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखो, बात किसकी कर रहा है? बेचा जाता है। बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य आ गया है क्वेश्चन में। विक्रय मूल्य क्या है? समान है। फिर लाभ और हानि भी क्या है? लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज भी क्या है? समान है। तो आंसर क्या आएगा? x²/100%। और ये हमेशा क्या आएगा? हानि में आएगा। तो x का मान कितना है? देखो जरा, 20। तो 20 का स्क्वायर/100%, 400/100%। आंसर 4% की हमेशा क्या होगी? हानि। 4% की हमेशा क्या होगी? हानि। तो अगर यहां पर इसमें बेचने की जगह खरीदता, एक वर्ड चेंज होता, सिर्फ एक वर्ड। क्या? इस बेचने की जगह, अगर इस बेचने की जगह खरीदना आता, इस बेचने की जगह क्या था? खरीदता है, तो इस प्रश्न का आंसर 0% बनता। यह चीज याद रखिएगा। इतना बड़ा डिफरेंस, और वहां पे गलती करवा देगा। वहां पे आपके ऑप्शन में 0% भी पड़ा होगा एग्जाम में जब आएगा तो ये मैं जो गलती होती है हर वीडियो में बताता हूं, हर क्वेश्चन के अंदर बताता हूं, बच्चा वहां पे एग्जाम के प्रेशर में क्या गलती करता है। तो देखते हैं आगे। दो टेलीविजन है, प्रत्येक 2400 रुपए में बेचा है। तो इसका मतलब क्या बोला? विक्रय मूल्य बोला। और विक्रय मूल्य इन दोनों का क्या है? समान है। लाभ है 30%, हानि भी है 30%। इसका मतलब 30 का स्क्वायर/100, 900/100। जो प्रो लेवल के वो डायरेक्ट मौखिक ही कर लेंगे, ओरली कर लेंगे इसको, है ना। तो 9% की क्या हुई? हानि। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या होती है? हानि। 9% की हानि। ध्यान रखिएगा, हमेशा हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये। अब देखो क्या बोला? 1,20,000, सही है ना। हाँ, मैं बेचा, यानी कि बेचा 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 का मतलब विक्रय मूल्य, बेचे का मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ, और ये विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो ये क्लिक होते ही आगे क्या क्लिक करना? ये हानि और लाभ। तो आंसर किससे आएगा? x²/100% की हानि से आंसर आ जाएगा। 25 × 25, 25 का स्क्वायर/100 कर देते हैं, 625। तो 6.25% की हानि। मैंने पॉइंट लगा दिया ना, 6.25 की हानि। यह आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है। कहां आप 1,20,000 को लेंगे? वहां पे क्या बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज देखो, 4 लाइन के आंसर आ रहा है 2 लाइन में, और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी तो मौखिक आंसर निकाल दोगे आप। सीधा क्या है? 25 × 25, 625, 6.25। ये रहा, या 25 × 25 करते हैं, 625 आता है। 625 देखो कहां है? 625, एक तो इसमें है और एक इसमें है। हमेशा हानि होती है, हानि वाला ये आंसर डायरेक्ट। नेक्स्ट, अब देखो क्या बोला। अब देखो परसेंटेज के आ गए अलग आ गए। अब परसेंटेज के आ गए अलग।
तो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96,000 में बेचा, सॉरी प्रत्येक वस्तु को, यानी दो वस्तु है, तीन वस्तु है, प्रत्येक वस्तु है, दो चीजें बोली है तो दो ही होगी, दो वस्तु है, दोनों को सेम प्राइस में यानी कि 96,000 में बेचा। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी परसेंटेज है अपने पास 25% की हानि हुई। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ और कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखो इसमें विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, लेकिन लाभ और हानि, लाभ व हानि क्या दे दी, अलग अलग, लाभ और हानि क्या दे दी, अलग अलग। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। क्वेश्चन ने बेचा SP1 और SP2, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य फर्स्ट वाला और विक्रय मूल्य सेकंड वाला दोनों बराबर है, 96,000 है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर जो लाभ होता है या क्रय मूल्य पे जो हानि होती है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, वही तो होता है अपने पास, लाभ होता था जोड़ देते हैं क्रय मूल्य में, हानि होती तो घटा देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर ए और बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए और बी। पहली वस्तु का कॉस्ट मैंने ए ले लिया और ये बी ले लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला वो देखो जरा, क्वेश्चन ने बोला है 20% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 120। 20% का लाभ, 100 अपन ने कंसिडर करते हैं, 100 का 20% 20 होता है, 100 में 20 जोड़ दिया, 120 आ गया, ठीक है। ये अपन ने प्रतिशत में किए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को, ये प्रतिशत और अनुपात समानुपात मिलकर ये क्वेश्चंस आते हैं लाभ हानि में। तो दूसरी वस्तु पर 75% का क्या हो गया, सॉरी 25% का क्या हो गया, हानि। तो 100 का 25% निकालो, 25 ही होता है, तो हमारे पास 25 माइनस कर दिया, 100 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया, 75 आ गया। तो ये आया ए और ये आया बी, ये आया 120 और ये हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया हमारे पास 120 बट्टा, सॉरी 75 बट्टा 120 आएगा ना, ये 75 और ये बट्टे में 120, ठीक है। क्या किया, वज्र गुणा कर दिया। अब काटो, 15 से काटो, 15 आठे 120, 15 5 75, 5:8। तो हमारे पास 5 और 8 आ गया, अनुपात आ गया। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने अभी पहले क्वेश्चंस किए हैं, जब हमारे पास क्रय मूल्य होता है और लाभ होते हैं तो हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो ये आया 5, ये आया 8, ब्रैकेट लगाते हैं, बराबर में 8 और 5 कितना होता है, 8 4 12 होता है और 1 13, ये 13 और 1 x। ये तो किया था पहले क्वेश्चन में, अभी वही अपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20% का लाभ होता है तो क्या लिख दिया 20, फिर क्या होता है 25% की हानि होती है तो माइनस का 25, 5 दूनी 10, 100, 25 आटे 200, सॉरी 280 कैसे लिख दिया भाई, ऐसा कैसे चल रहा है 200, और ये आ गया आपके पास 13x। तो क्या आया, माइनस का 100 बट्टा 13, ये x। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो देखो हानि कहां है, एक तो हानि यहां है, एक हानि यहां है, ये तो दोनों आंसर हो नहीं सकते। अब देखो बिना डिवाइड करे भी आप आंसर निकाल सकते हो, कॉमन सेंस यूज करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस। 13 दूना 26 होता है, तो 100 में 13 का भाग जाएगा, 2.5 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, 13 का 2.5 गुना 100 नहीं हो सकता, कॉमन सेंस है, पढ़ा भी आता होगा तो इसका मतलब आंसर क्या है, ये रहा 13 7 है 91, ठीक है। तो 13 7 91, पीछे बच गया 9 बट्टा 13%, ये आंसर आ गया आपका। तो क्या किया, क्वेश्चन को समझा, जो मैं मेथड वाइज करा रहा हूं वो अगर आप क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस शीट कर देंगे तो आपके ये क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। और सिर्फ आपने मैथ्स को ऐसे पढ़ा जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन करा दिया मैंने, ठीक है देख लिया, हाँ यूं यूं होता है, और 2 दिन बाद में यही क्वेश्चन वापस नहीं होगा आपसे। मैथ्स में समझना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसकी प्रैक्टिस। सिर्फ समझ के मैथ्स कभी भी नहीं हो सकती अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां खरीदी है 1008 रुपए में, तो इसका मतलब खरीदी है तो ये क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1008 रुपए, तो a प्लस बी बराबर 1008, ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, ये पहली बकरी की वैल्यू है, ये दूसरी बकरी की वैल्यू है,
इनमें से उसने 20% की हानि पर, एक को बेचा है 20% की हानि पर, दूसरी को 44% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों बकरियों का मूल्य एक ही है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है? यानी एक ही मूल्य पर बेचा है, दोनों बकरियों को क्या किया, एक ही मूल्य पर बेचा है। क्वेश्चन को ठीक से ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो दो बकरियों का मूल्य है 1008 रुपए। फिर वो क्या करता है, बेचता है। एक के ऊपर लाभ होता है, एक के ऊपर हानि होती है। लेकिन जो बेचने वाली राशि है, यानी कि मान लो कि एक्स राशि पे बेचा, तो पहली बकरी को भी एक्स पे बेचा और दूसरी बकरी को भी एक्स पे बेचा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी लिख देता हूं मैं, है ना, एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड, दोनों बराबर है। तो पहले वाले पे क्या हुआ है, पहले वाले पे क्या हुआ है, 20% की हानि हुई है, तो 80 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले पे क्या होती है, 44% का लाभ होता है, तो 144 ले लेते हैं। कैसे लिया, हानि होता है तो 100 में से माइनस करते हैं, और लाभ होता है तो 100 में प्लस करते हैं। या परसेंटेज लगाते हैं, बट्टे में 100 लिखते हैं तो 100 से 100 कट गया है, इसलिए मैंने 100 नहीं लिखे हैं। जो नए बच्चे उनको बता रहा हूं, जो एक्सपर्ट है उनको पता है या परसेंटेज लिखा जाता है, यहाँ पर 80%, यहाँ पे ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ए अपॉन बी निकालते हैं, तो 144/80 काटो भाई पहाड़े से, किसी भी पहाड़े से काट दो, 16 के काट से काटें क्या, 16 नम 144, 16 पाँच 80, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 9 यूनिट आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 यूनिट। तो ए प्लस बी हमारे पास कितना लिया हुआ था, 1008, 9 और 5 14 हो गया, 14 यूनिट की वैल्यू आ गई 1008, यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1008/14। काटो भाई, 7 आया, 2 के पाड़े से काटा तो 504 आया। ये आपका आ गया 7 7 49 और 7 दूनी 14, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 72। क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो जरा देखो। क्वेश्चन ने पूछा है क्रय मूल्य क्या है, पहली वाली का क्रय मूल्य क्या है और दूसरी वाली का क्रय मूल्य क्या है। तो ए का जो रेशियो है वो कितना है, ए का रेशियो है 9, तो ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 72 × 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगी 1, 9 7 63 और 1 64, 648 का आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर होगा। बाकी किसी में 648 नहीं आ रहा है तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिर से ऐसा कैसा, दो वस्तुओं को, विक्रेता ने दो वस्तुओं को 1350 रुपए में खरीदा। पहली को, यानी पहले तो ये लिख दो a + b 1350, पहली को 10% के लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर बेचा। विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है। इसका मतलब SP1 बराबर SP2, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। तो एक के ऊपर क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ था तो क्या लिखेंगे 110, और बी के ऊपर क्या होता है 12% का हानि हुई थी तो क्या लिख दिया 88। 100 का 10% 10 होता है, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो गया, 12% 12 होता है, 100 में से 12 माइनस किया 88 हो गया। तो ए बट्टा बी क्या आएगा 88 बट्टा, ये आया 11 का भाग दे दो, ठीक है। तो 11 8 है 88, 11 का भाग दिया, 10 बार गया, कितना आ गया, यहां पर 2 के पाड़े से काटते हैं तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4, यानी ए का जो वैल्यू आया अपने पास वो 4 और बी का जो वैल्यू आया है वो 5। तो a + b हमारे पास कितना है 1350, 5 4 हो गया 9, 9 यूनिट की वैल्यू 1350, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1350 बट्टा 9, 15 नम 135, सही है। तो यहां पर 150 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, दोनों का क्रय मूल्य पूछा। तो पहला है 4, ए का मूल्य कितना हो जाएगा 150 × 4, 15 चौके 60 यानी 600। अब देखो 600 यहां पे भी आ रहा है, 600 यहां पे भी आ रहा है, और कहीं आ रहा है, ये आ रहा, ठीक है। तो सब जगह आ रहा है, इसका मतलब बी का वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 5 × 15 150, 15 5 75, 750। अब देखो 750 और 600, 750 और 600 ये रहा,
600 और 750 ये रहा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर वो आपको देखना है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना क्रम इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने ए लिया है 4, 4 से हमारे पास क्या आया था 600, तो स्टार्टिंग में जो हमने आगे वाली ली है वो 600 की आनी चाहिए, तो आंसर ये रहा 600। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गलती हो जाएगी, 600 इसमें भी पड़ा है, 600 इसमें भी पड़ा है, 750 इसमें भी है और 750 इसमें भी है। तो पहले जो हमने लिया है ए को सॉल्व किया तो कितना आया 600, यानी पहले वाला 600 है, तो ये आंसर होगा, ना कि ऊपर वाला। ये चीज याद रखनी है आप। ठीक है, चलते हैं आगे। एक विक्रेता है दो वस्तुओं को 1800 रुपए में खरीद कर, तो दो वस्तुएं हैं, ए प्लस बी कितनी आ गई आपके पास 1800। पहले वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। फिर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिएगा। सबसे पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक परफॉर्मा याद रखिएगा, कैसे करना है वो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, पहली वस्तु पे 12% का लाभ होता है, तो क्या लिख दोगे 112। अभी ऐसे यूज किया वैसे ही कर रहे हैं। दूसरी वस्तु पे 15% की हानि होती है, तो क्या लिख दिया 85। यहां पर हमेशा क्या लिखना है, जिसके अकॉर्डिंग अपन ले रहे हैं। अभी यहां पे इसने क्या बोला, ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, यानी 100 के ऊपर 100 ही रहेगा, 100 ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे 100। अगर लाभ होता है तो 100 में लाभ जुड़ जाएगा, अगर हानि होती है तो 100 में हानि घट जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। अब क्या करना है, इसको इसके अंदर से माइनस कर लो और यहां लिख दो, इसको इसके अंदर से माइनस कर लो और यहां लिख दो। तो कितना आएगा हमारे पास, देखो जरा, 100 में से 85 माइनस हो गए 15, 112 में से 100 माइनस हो गए 12। अब इनका अनुपात निकाल लो। ये आ गया ए अनुपात बी 15:12, तीनों पंजा 15, 3 चौक 12। ठीक है, तो ए प्लस बी हमारे पास कितना है, ए प्लस बी हमारे पास 1800, और यहां से ए प्लस बी कितना आया 9 यूनिट, 5 और 4 9 होता है, ये आया 1800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200। अब हमें क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो ए की वैल्यू क्या थी वो देखो आप, ए का रेशियो क्या था 5, यहां पर कितना आया 2000, तो ए का आंसर कितना आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 1000 आ गया। और बी का क्या आ जाएगा 4 × 2 यानी कि 8, ये 100। ए का आंसर 1000 और बी का आंसर 800, ये रहा। वरना बच्चा वहां पे जल्दबाजी में 800 और 1000 को भी टिक करके आता है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ गलत करके आ जाएगा। ये चीज याद रखनी है आपको। तो जो क्रम है उन क्रम का इंपॉर्टेंस रखेगा, फिर आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। चलते हैं आगे। एक विक्रेता एक रेडियो और घड़ी को 1800 रुपए में खरीदता है, तो ए प्लस बी कितना आ गया आपका 1800। 10% का लाभ होता है तो 110, 5% की हानि होती है तो 95, 10 जोड़ा 5 घटाया। यहां पर क्या होता है, जब ना तो हानि होती है ना लाभ होता है तो 100 लिखना, वरना क्वेश्चन ने क्या बोला है, लाभ होता है 45 रुपए का, तो हमें यहां पे पहले लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है 1800 बट इंटू 100, 0 से 0 गया, क्या बचा 45/18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, यानी 2.5% का लाभ हुआ। तो 100 का 2.5% अपन जोड़ देते हैं, 100 में 2.5% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102.5। अब क्या करना है, अपन को माइनस करना, इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ना, इसको ऐसे माइनस करना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, ये हो जाएगा 7.5। इसको भी माइनस कर लो, ये भी कितना आया 7.5। ये ए वाला है और ये बी वाला है। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, दोनों का रेशियो आया 1:1। तो ए प्लस बी हमारे पास कितना है, ए प्लस बी हमारे पास है 1800, तो दोनों की वैल्यू है 1 + 1 1800, यानी यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 2 आएगा ना, यहां पे क्या आएगा 2। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ए प्लस बी बराबर 1800 है, तो 2 यूनिट बराबर आपके पास हो गया 1800, 1 यूनिट बराबर हो गई आपकी 900। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करो, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब 900 900 आंसर होगा, ये रहा 900 और 900। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 900 900 होगा तभी तो 1800 होगा, यहां 1000 आ रहा है 900 आ रहा है 1900 हो जाएगा,
यहाँ 1000 2000 हो रहा है, ये आ रहा है, तो भाई यहाँ पर इसमें आपको ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, वरना वहां पे एग्जाम में क्या होगा 800 1000, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा हुआ आएगा। तो यहां पर आपका तरीका समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से तरीकों को यूज करना है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, दो वस्तुएं हैं ए प्लस बी, 1200 रुपए में खरीदा है, ठीक है, ये दे दिया। क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले पर 8% का लाभ हुआ, तो ये ए है आपका 108 लिख दिया, यहां ले लो बी। दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो ये 120 हो गया। दोनों पे लाभ ही हो रहा है, ठीक है ना, दोनों पे लाभ हो रहा है, चलो लिख दिया अपन ने। अब क्या कहता है, यदि कुल मिलाकर 12.5% का लाभ हुआ, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे 112.5। क्यों लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 100 का 12.5% 12.5 होता है, 100 में 12.5 जोड़ा तो ये आ गया। अब करना क्या है अपन को, इसके अंदर से माइनस करना, तो यहां आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा देखो जल्दी से, 112 है 8, 7.5 आ जाएगा, और ये आपका 12 और 4 हो जाएगा 4.5 आ जाएगा। पॉइंट हटा दोगे, काटोगे, 5 के पाड़े से काटो तो कितना आ जाएगा 15, 15.75, और 5 के पाड़े से काटा 9 पंजे 45, 3 के पाड़े से भी काट लो, 15 से ही काट लेते अपन, चलो 15 से ही काट देते, तो काट दिया तो काट दिया, कोई बात नहीं। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 और 3 8, तो ए का वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई अपने पास 3, तो ए प्लस बी कितना है हमारे पास 1200, तो 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट कितनी हो गई 1200 के बराबर हो गई। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, देखो जरा 1200 बट्टे में 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जल्दी से देखो आप, यहां पे 15 8 120 होता है, तो ये 15 आ गया 150, 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 150 के, 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 150 के। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। तो पहले वाले को अपन ने 5 लिया है, तो ए का जो आंसर आएगा 15.75 750, देखो 750 यहां पे भी है, 750 यहां पे भी है, 750 यहां पे भी है। फिर बी का आंसर निकालना पड़ेगा 3 इंटू 150, 15 30 45, 450, 750 और 450, ये रहा आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को करना है। तो अपन ने आज की जो वीडियो में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, और इनमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। ये आप खुद पीवाई की उठा के देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैंने कितने शॉर्ट तरीके में आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं। लैंग्वेज याद नहीं रखनी है, आपको तरीका पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़ने हैं, और पकड़ने के बाद में आपको डायरेक्ट इसको यूज करना है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा या कीवर्ड्स नहीं पकड़े, तो क्वेश्चंस वहां पे फंसा देगा आपको, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।